Welcome students. So we are learning our second chapter of class 12 physics, that is mechanical properties of fluids. Okay. So in last few lectures we were discussing about angle of contact and how we are getting the concave meniscus, convex meniscus and the factors affecting on the angle of contact. Okay. So today we will see a very interesting concept, that is capillarity. Okay, what is capillary tube, what is capillarity, how the level of liquid rises and falls for different types of liquids. Okay, so first we will start from capillary tube. Capillary tube. Okay, so basically whenever we are using a capillary word, so this word is coming from Latin language. The meaning of capilla, C-A-P-I-L-L-A. Okay, so capilla is the word which is for hair. So a glass tube having very fine bore, let us consider this is a glass tube which is having very fine bore, means ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब को बहुत ही स्मॉल ऐसा एक होल है, यहाँ पे भी मीन्स दोनों साइड को ये क्या है, ओपन है. ओके, बोर मीन्स व्हाट, होल. अ ग्लास ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर is called a capillary tube. Okay, so basically capillary tube is a tube which is open at both ends. ये जो ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, ये दोनों एंड को ये ओपन है और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो रेडियस होगा और इसका जो डायमीटर है वो बहुत ही स्मॉल है. इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर. ओके, इसका जो डायमीटर होता है मैक्सिमम कितना होता है, 1 मिलीमीटर. सो हाउ यू कैन डिफाइन अ कैपिलरी ट्यूब? अ ग्लास ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब एंड विच इज ओपन एट बोथ एंड. ये दोनों एंड को क्या होती है, ये ओपन रहती है. सो दिस इज अबाउट कैपिलरी ट्यूब. सो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट कैपिलरी ट्यूब? सो दिस कैपिलरी ट्यूब, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इससे एक रिलेटेड एक कंसेप्ट है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कैपिलैरिटी. ओके, सो व्हाट इज बेसिकली कैपिलैरिटी? अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा है, एक कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक ऐसी ग्लास की ट्यूब जो दोनों एंड को क्या है, ओपन है और उसका जो डायमीटर है बहुत ही स्मॉल है, मीन्स वहाँ पे बहुत ही स्मॉल बोर है, मीन्स होल है. उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब. ओके, ये जो इस तरह की हम स्मॉल ट्यूब दिखा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, कैपिलरी ट्यूब. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैपिलैरिटी बेसिकली. Let us consider we have a liquid container. अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लिक्विड का कंटेनर है. इस लिक्विड कंटेनर में ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये जो ग्लास की एक ट्यूब है, उसे हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से क्या किया, डिप किया मीन्स क्या किया, इमर्स किया. ये जो लिक्विड का कंटेनर था, ओके, दिस इज हैविंग लिक्विड. अभी इस लिक्विड के कंटेनर में हमने ये जो ग्लास की जो ट्यूब है उसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब. उसे हमने क्या किया है, इसमें डिप किया है. ओके, यहाँ पे बुड़ाया है. तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल जो है ये राइज होगा. ओके, मीन्स लिक्विड का लेवल यहाँ पे क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर इंक्रीज होगा. यहाँ पे लिक्विड का लेवल क्या हो रहा है, यहाँ लिक्विड अंदर जा रहा है तो लिक्विड का लेवल क्या हो रहा है, कैपिलरी ट्यूब में बढ़ रहा है. तो ये किस टाइप के लिक्विड में होता है, ये इस टाइप के लिक्विड में होता है जो लिक्विड पार्शियली और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड. जो हमने देखा था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट में जैसे कि केरोसिन है, ओके, केरोसिन और जो वाटर है
इस टाइप का हम जब लिक्विड यूज करते हैं, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लिक्विड? दिस टाइप्स ऑफ लिक्विड पार्शियली और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। इस टाइप के जो लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो हमारा जो कैपिलरी ट्यूब है इसको क्या करेंगे, पार्शियली मीन्स अंशतः, ओके, और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। वाटर क्या करता है, जब सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तब वो कंप्लीटली वेट करता है। केरोसिन जब कांटेक्ट में आता है वो पार्शियली वेट करता है। सो व्हेन वी आर यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ लिक्विड, then these types of liquid can completely weight the solid or partially weight the solid. At that time the level of liquid rises in capillary tube. इस समय में क्या हो सकता है, यहाँ पे जो लिक्विड का जो लेवल है वो राइज होगा। यहाँ लिक्विड का लेवल क्या हो रहा है, राइज मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज वन फेनोमेना। And in another case, what will happen if, let us consider another example. अभी ये जो एग्जाम्पल है इसमें भी हमने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब को यूज़ किया, ओके। सेम डायग्राम अभी तक तो यहाँ पे सेम है। अभी यहाँ पे मैं जो लिक्विड यूज़ करूँगा वो होगा मर्क्यूरी, ओके। कौन सा लिक्विड यूज़ किया है हमने अभी, मर्क्यूरी। लेट अस कंसिडर दिस कंटेनर इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी, ओके। जो पारा है, मर्क्यूरी जो है उसे हम अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सेम ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हमने जब कैपिलरी ट्यूब को डीप किया, इनसाइड ऐसे इसको डिबोया, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके, फॉल हो जाएगा। लिक्विड विल फॉल। सी हियर, दिस kerosene and water partially weight the solid or completely weight the solid. Kerosene partially weights the solid and water completely weights the solid. But what happen in case of mercury? Mercury does not weight the solid. Means ऐसे लिक्विड में जब हम कैपिलरी ट्यूब को बुढ़ाएंगे, जो लिक्विड मीन्स मर्क्यूरी वो क्या करता है, वेट नहीं करता है, ओके। जब सॉलिड के वो कांटेक्ट में आता है तो उसको वेट करता है क्या, नहीं करता है। तो इस टाइप के लिक्विड में इसका लेवल फॉल होगा, ड्रॉप होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, यहाँ पे लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट sometimes the level of liquid will rise and in some cases the level of liquid will fall, okay. So this concept is known as capillarity. ये जो concept है उसे हम क्या कहेंगे, capillarity, okay. When a capillary tube is dipped inside the liquid, when capillary tube is dipped inside the liquid, the level of liquid rises or fall. This phenomenon is known as capillarity. उसे हम क्या कहेंगे, capillarity, okay. So very interesting concept. जब भी हम कैपिलरी ट्यूब को पर्टिकुलर लिक्विड में डुबाएंगे तब लिक्विड का लेवल इंक्रीज होगा और उसका लेवल कम हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, कैपिलैरिटी, ओके। हियर वी हैव यूज्ड केरोसिन एंड वाटर एंड इन दिस केस वी हैव यूज्ड मर्क्यूरी, ओके। तो ये है कैपिलैरिटी, ठीक है। कैपिलरी फॉल क्या होता है, मीन्स कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल किस तरह से कम होता है, ये अब हम देखेंगे, ओके। सो लेट अस कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब। ये जो है एक कैपिलरी ट्यूब है, उसे हमने क्या किया है, एक लिक्विड कंटेनर है, इसमें कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी,
कौन सा लिक्विड है यहाँ पे, इस तरह से आप यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, ये लिक्विड है। वो कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी। उसमें हमने क्या किया है, एक कैपिलरी ट्यूब को डीप किया है। ओके, अभी यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा वो हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर 4 पॉइंट्स। कौन से 4 पॉइंट्स है, A, B, C and D. So these are the 4 points. So how you can describe about point A? Okay, ये जो point A है, so the point A is inside the capillary tube. ये जो point A है ये inside है capillary tube के और above the liquid surface. So how you can describe? Consider a point A which is inside the capillary tube and above the liquid surface. Okay, so ये हो गया point A के बारे में। अभी point B के बारे में हम किस तरह से describe करेंगे? So the point B is below the liquid surface inside the capillary tube. Point A क्या था? Point A is inside the capillary tube above the liquid surface, ऊपर था। What's about point B? Point B is inside the capillary tube below the liquid surface. Liquid surface के कैसे है? Below है। What about C? The point C is outside the capillary tube. ये जो C point दिख रहा है हमें, ये outside है। The point C is outside the capillary tube and above the liquid surface, ऊपर है। और what about point D? The point D is outside the capillary tube and below the liquid surface. So in this way, in easy language, you can describe about these 4 points. Now let us consider at point A we have a pressure PA, at point B the pressure is PB, and similarly, okay, so A B C D ये 4 पॉइंट कंसिडर किए हमने और उसके जो प्रेशर है PA, PB, PC एंड PD से हमने डिनोट किए हैं। अभी ये डिस्क्रिप्शन थ्योरेटिकल लिखने के बाद आपको क्या करने का है, ये पॉइंट का जो पोजीशन है उसके हिसाब से प्रेशर किस तरह से वैरी होता है ये अब हम देखेंगे। ओके, सो बिफोर दैट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो कॉनकेव सरफेस होता है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स सरफेस। कॉनकेव सरफेस के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह ये जो कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस के अंदर ये इनसाइड यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा ये कॉन्वेक्स सरफेस के कंपेयर। मीन्स द प्रेशर एट कॉनकेव साइड इज ग्रेटर than pressure at convex side. Okay, so from this concept we will start our description about equation. So what is here? Pressure at B, that is PB, is greater than PA. क्यों है? PB का प्रेशर ज़्यादा है PA से। क्यों है? क्योंकि यहाँ कौन सा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस, ड्यू टू द कॉनकेव सरफेस। ओके, कॉनकेव सरफेस। नाउ सो यू कैन आस्क मी सर व्हाई यू हैव ड्रॉन लाइक दिस, इस तरह से ही आपने क्यों निकाला, ऊपर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो लिक्विड हमने यूज़ किया है, ये जो लिक्विड है वो कौन सा है, मर्क्यूरी है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट में हमने देखा था कि किस तरह से हमें मर्क्यूरी में इस तरह का शेप मिलता है, बरोबर। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉनकेव सरफेस यहाँ पे निकाला है। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये PA एंड PC के बारे में। सो दिस PA एंड PC, ये जो दोनों पॉइंट है
ये एटमॉस्फेयर में है. सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोथ पॉइंट आर हैविंग सेम प्रेशर. एटमॉस्फेरिक pressure. Okay, now ये PC and PD, these are equal due to the plane surface. इनके लिए ये जो सरफेस है वो किस तरह का है? प्लेन सरफेस. ओके, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PB था. ओके, PB को हम PB लिख रहे हैं. ओके, सो दिस इज PB. अभी PA का वैल्यू इक्वल है किससे? PC से. लेकिन PC का वैल्यू इक्वल है किससे? PD से. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड PA इज इक्वल टू PC एंड PC इज इक्वल टू PD. देयरफॉर PA इज इक्वल टू क्या है? PD है. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट दिस ओनली. यहाँ पे PA इज इक्वल टू PC. ओके, यहाँ पे क्या है? PA का वैल्यू इक्वल है PC, PC का वैल्यू इक्वल है PD से. फ्रॉम दैट यू कैन से PA इज इक्वल टू PD. ओके, तो अभी यहाँ पे जो PA का वैल्यू है उसे हम क्या कर सकते हैं? PD लिख सकते हैं. ओके, from this we have written PA is equal to PC and PC is equal to PD. So therefore from this PB is PB, but PA का वैल्यू क्या मिला है हमें? PD मिला है. PA का वैल्यू इक्वल मिला है PD से. तो प्रेशर एट पॉइंट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट D. ये जो B का प्रेशर है वो ज़्यादा है ये D से. लेकिन हमने देखा था कि ये दोनों पॉइंट क्या है? इक्वल लेवल को थे. लेकिन अभी हमने एज पर इक्वेशन एट पॉइंट B देयर इज अ प्रेशर इज मैक्सिमम. सो दिस लिक्विड, यहाँ से जो लिक्विड है उसे क्या करने का है? एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करने का है. तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये जो कैपिलरी ट्यूब के इनसाइड जो लिक्विड होगा वो आउटसाइड आ जाएगा. तो आउटसाइड आने के बाद लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा. लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी द कैपिलरी फॉल. मीन्स लिक्विड का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है. एट B प्रेशर इज मैक्सिमम. इस BA पॉइंट को प्रेशर क्या मिला? ज़्यादा मिला. तो अभी यहाँ से लिक्विड का लेवल इधर जाएगा. मीन्स कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और इसे ही हम क्या कहेंगे? कैपिलरी फॉल. सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर कैपिलरी राइज. लिक्विड का लेवल किस तरह से बढ़ेगा? अभी यहाँ है हमने क्या किया है? कैपिलरी इन वाटर. तो यहाँ पे जो लिक्विड यूज किया है वाटर. वाटर कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड. लास्ट टाइम हमने जो लिक्विड यूज किया था वो क्या था? मर्क्यूरी. अभी हमने जो लिक्विड यूज किया है वो क्या है? वाटर. सो इन दिस वाटर वी हैव डिप्ड अ कैपिलरी ट्यूब. इस कैपिलरी ट्यूब को अब हम देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट टाइम जिस तरह से 4 पॉइंट है वो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं. सो इन दिस केस ये जो PA है और PB है इसका हम अभी कंपैरिजन करेंगे. सो सी हियर इज यू कैन सी ये कौन सा सरफेस है? ये जो सरफेस है यहाँ पे हमने देख रहा है कि ये क्या मिल रहा है? ऊपर कौन सा सरफेस है? कॉनकेव है. ओके, अपसाइड क्या है? कॉनकेव. सो दिस कॉनकेव सरफेस विल हैविंग मोर प्रेशर. PA का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू PB. वाई वी हैव ड्रॉन लाइक सच अ डायग्राम. इस तरह का क्यों हमने डायग्राम निकाला है? क्योंकि हमें मालूम है इन केस ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो वाटर है दैट वाटर कंप्लीटली वेट द सॉलिड एंड एट दैट टाइम वी आर गेटिंग सच अ सरफेस. ओके, सो देयरफॉर वी हैव ड्रॉन लाइक दिस एंड PA इज ग्रेटर देन PB. यहाँ पे क्या रीजन है? कॉनकेव सरफेस. अभी यहाँ पे क्या होगा? PA इज इक्वल टू PC.
ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, ये सिमिलर केस है लास्ट की तरफ से, लास्ट जो कंसेप्ट था उसी तरह से आपको सब डिस्क्रिप्शन लिखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या होगा, PC is equal to PD. Why so? Because it's a plane surface, and from that we can write PA is equal to PC is equal to PD. Okay, and from that you can write, अभी इसको कंपेयर करने का है हमें B and D से, तो ये जो B है, यहाँ B को हमने B लिख लिया, लेकिन जो PA है उसका वैल्यू इक्वल है PD से, तो कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा मिला हमें इस टाइम, PD। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा मिला, यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दिस, और ये जो दोनों पॉइंट है ये लेवल में थे। अभी लिक्विड का क्या होगा, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है उससे वो क्या होता है, जहाँ कम प्रेशर होगा वहाँ निकल जाएगा। प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, D इस पॉइंट को है। अभी हमारा लिक्विड क्या होगा, ये जो D ये पॉइंट है वहाँ से B की तरफ जाएगा, और B की तरफ जाने के बाद लिक्विड का लेवल क्या होगा, राइज होगा। मीन्स द लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब व्हेन वी आर यूजिंग वाटर। ओके, सो ये बहुत ही शॉर्ट में हमने डिस्क्राइब किया, क्योंकि जो लास्ट का कंसेप्ट था मर्क्यूरी वो हमने डिटेल में लिया है। कंप्लीट उसका जो डिस्क्रिप्शन एंड इक्वेशन you can compare, both are very easy. Just try to understand how we are getting the concave surface and convex surface, and one thing you have to remember, the pressure at concave surface PA will greater than convex surface। इसलिए इस टाइम हमने क्या देखा, PA का प्रेशर ज़्यादा था एज कंपेयर टू PB। जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस केस में, तब यहाँ हमको देखना है कि किस तरह से हम कॉनकेव सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेशर एट कॉनकेव सरफेस इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स सरफेस, एंड व्हेन दीज पॉइंट्स आर इन एटमॉस्फेयर, ये जो दो पॉइंट है A एंड C, ये एयर में है, एटमॉस्फेयर में है, तो उनका प्रेशर इक्वल रहेगा। ओके, लास्ट केस में भी सेम था, और यहाँ PC और PD इक्वल है, लास्ट केस में सेम था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट है ये प्लेन सरफेस के अप एंड डाउन साइड है। और फ्रॉम दिस वी हैव टू राइट PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD, एंड फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग PD इज ग्रेटर देन PB। इसलिए लिक्विड का लेवल अंदर की तरफ जा रहा है और लिक्विड क्या हो रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है। सो इन दिस वे वी लर्न अबाउट कैपिलरी ट्यूब, कैपिलैरिटी, कैपिलरी फॉल एंड कैपिलरी राइज। थैंक यू।